बड़ी खबर कैमूर से है, जहां चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के आज 6वें दिन हाथी पर सवार होकर बहुजन समाज पार्टी के चैनपुर विधानसभा के प्रत्याशी धीरज सिंह उर्फ भांजी नामांकन करने पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता नामांकन यात्रा में शामिल होकर भांजी के मनोबल को बढ़ाया। इस दौरान बसपा जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद और मायावती जिंदाबाद का गूंजता रहा नारा। वहीं धीरज सिंह उर्फ भांजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चैनपुर विधानसभा में कई लोग विधायक बने और मंत्रालय मिलने के बाद चैनपुर की जनता को भूल गए कि जनता का और चैनपुर विधानसभा का विकास होगा कि नहीं। बोर्ड पर बोर्ड लगाया जा रहा है कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, केवल कागज पर है। और अब चैनपुर की जनता को सायरन बजाकर ठगने का काम किया जा रहा है। मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूं ताकि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र और वहां की जनता का विकास हो सके। मैं युवाओं के रोजगार के लिए लड़ रहा हूं, इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या चैनपुर की किसानों की है। अगर मैं जीत गया तो किसानों की समस्या का हमेशा के लिए निदान कर दूंगा। आज मैंने हाथी पर सवार होकर नामांकन पत्र देने के लिए पहुंचा हूं, क्योंकि हाथी हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और चैनपुर विधानसभा से लड़ने के लिए पार्टी से टिकट दिया। किस मुद्दे के साथ आप इस बार विधानसभा में लड़ रहे हैं? मेरा मुद्दा विकास है। विकास पे मेरे मुद्दा चैनपुर विधानसभा के वासी को अभी तक जितने लोग बने हैं, मंत्रालय तो मिल गया लोगों को, लेकिन सायरन बजा करके लोगों पर ठगने का काम किए। केवल चैनपुर विधानसभा में सायरन बजा है, विकास कहीं कुछ नहीं है। और होर्डिंग पे होर्डिंग टांगा जा रहा है कि मैंने ये किया वो किया, कार्य कहीं धरातल पर नहीं है। पेपर में बहुत सारे काम दिख रहा है कि बहुत सारा काम हो गया है, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं है। केवल 5 साल सायरन बजा है, किसी ने सायरन बजाया तो किसी ने पेपर पढ़ा। जनता के बीच में कहीं कोई काम नहीं किया है। इस बार चैनपुर की जनता जो है बहुजन समाज पार्टी को आशीर्वाद देगी और चैनपुर विधानसभा के जनता के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। वहाँ के युवाओं के लिए काम किया जाएगा, वहाँ की सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या चैनपुर विधानसभा में आज है, जो किसानों की समस्या है। आज भी किसान जो है वहाँ पर बदहाल है, पानी पीने की समस्या है, तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। आज भी वहाँ 8 पंचायत के लोग वोट बहिष्कार की बात कर रहे थे कि हम लोग वोट नहीं करेंगे ऐसे जनप्रतिनिधि जब तक रहेंगे। तो 8 पंचायत के जनता ने उनको ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया है। उन लोगों को मौका दे दे करके किसी को 3 बार दिया, किसी को 1 बार दिया, 2 बार दिया। सभी लोगों ने सायरन बजाया और झूठा वादा किया और ठगने का। चैनपुर विधानसभा में कैसे सामना करेंगे? 2 मंत्री वहाँ हैं। मंत्री केवल लोगों लगा है, केवल मंत्री का सायरन बजाए लोग, कहीं विकास नहीं किए हैं। जनता खुद पे खुद अपना जवाब दे। किससे लड़ाई मांग रहे हैं? लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से ही कोई लड़ेगा तो लड़ेगा, यहाँ पर और किसी से लड़ाई नहीं। तुम तो कह रहे हैं कि 300 रोड बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेज का ही हो रहा है, शिलान्यास होगा। हवा में बनवाए होंगे, पेपर में बनवाए होंगे। पेपर में है, उन्होंने रोपवे का निर्माण की बात कही, मेडिकल कॉलेज की बात कही, कहाँ पर है? केवल आश्वासन दिए हैं, कहीं कुछ नहीं है। पेपर में होर्डिंग टांग दिए कि हम ये बनवा रहे हैं वो बनवा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बना। बस केवल जनता को ठगने का काम किया। जनता समझ चुकी है। वो भी बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए थे, तो यही तो गद्दारी किए बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने। जाके बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जान गया कि इस बार जो उनको पटक करके ही रहेंगे। तब आप पर कैसे भरोसा करें चैनपुर विधानसभा की जनता? चैनपुर विधानसभा की जनता भरोसा करेगी और जनता की। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।